तो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह जब उठी ना तो ऐसा लगा कि जैसे ना कितना बड़ा तूफान आया था रात को। वैसे आवाज़ तो बहुत आ रही थी और इधर मेरे पेड़ में अभी तक नए पत्ते नहीं आए हैं। और आज की जो रात की आंधी थी ना उसमें मेरा सबसे फेवरेट जो पेड़ था वो टूट के गिर गया। और देखिए पानी की बूंदे, मतलब बारिश हुई है खूब सारी, खूब गीले पड़े हैं सब कुछ एकदम। और रात को शायद बहुत आंधी आई थी। ये देखिए मेरा पेड़ जो है ना, मेरा नहीं एक्चुअली ये सोसाइटी का पेड़ है, लेकिन ठीक मेरे जो बालकनी है उसके नीचे है ये। और इतना सुंदर इसमें फ्लावर आता था, लेकिन आज इसकी जड़ के साथ ये गिरा हुआ मिला तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। लेकिन लगता है आजकल मेरे जितने भी फेवरेट चीज़ें हैं सबके साथ यही हो रहा है। तो एक ना मैं अचार लेके आई हूँ, ये है कैर सांगड़ी अचार। पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, लेकिन एक बार मैंने किसी होटल में खाया था तो ये बहुत टेस्टी लगा था। तो इस बार भी जब हम गुजर रहे थे गुजरात या राजस्थान की तरफ से तो मैंने ये वाला अचार लिया है। कैर सांगड़ी है इसका नाम। अब खाने के बाद ही मैं बता सकती हूँ कि कैसी लगती है। पर सांगड़ी सांगड़ी एक वो होती है, घास जैसा होता है या पता नहीं सब्जी होती है, तो उसी की बनती है अचार। शायद राजस्थान की है सांगड़ी। और तो आज ना ये कड़ी पत्ता मुझे आज नीचे से लाना पड़ा, मतलब मैं अपनी सोसाइटी के बाहर से लेके आई हूँ। जो मेरा कड़ी पत्ता का पेड़ था ना वो तो सूख गया, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो ये वाले जो कड़ी पत्ते हैं ना एक्चुअली हैं तो देखने में सही, पर ये ना इसमें इतनी खुशबू नहीं है। मतलब वो प्रॉपर जो एक मेरा वाला जो कड़ी पत्ता था मीठा मीठा सा वो नहीं है, थोड़े पके हुए से हैं। तो पका हुआ कड़ी पत्ता, और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि पहली बार मैं बाहर से लेकर के आई हूँ, खरीदा तो नहीं है। मतलब ऐसे ही पेड़ है एक सोसाइटी के बाहर, तो वहाँ से लेकर के आए। कुछ बनाना था, और बनाना क्या था मैं बता दूँ, मुझे बनाना था दही तड़का। और जब भी मैं और मेरी बेटी को ना कभी कभी कुछ अलग खाने का मन होता है, तो खासकर मेरी बेटी मुंबई में रही हुई है तो उसको दही तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो उसके चक्कर में मुझे भी खाना पड़ता है, क्योंकि दो ही लोग हैं खाना के, मतलब दोपहर में लंच एक साथ करते हैं। तो मैंने सोचा चलो कड़ी पत्ता डाल करके बनाऊंगी दही तड़का। और लेकिन मुझे ना थोड़ी सी सर्दी सी हो गई है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गला भरा हुआ है और आंखें वाँखें थोड़ी गीली गीली सी है। पर ये एक दो दिनों के लिए रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, और उसके बाद मैं ठीक भी हो जाती हूँ। तो चलिए ये तो हो गई मेरी कड़ी पत्ती वाली बात। और आँख मेरा बिल्कुल ही दर्द हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाई हूँ सींग के लिए। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों मैं जब भी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाती हूँ ना तो थोड़ी बहुत मेरे से कुछ ना कुछ शायद देखने में या समझने में गलती हो जाती है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है सिंक एरिया के लिए मैंने मंगवाया है, जो जिस पर मैं मतलब बर्तन मांजने वाला साबुन होता है या उसका बिम लिक्विड वगैरह होता है, हैंड वॉश होता है, ये सारी चीज़ें रखने के लिए। तो थोड़ा सा ये मुझे बड़ा लगा। अब ये इतना सुंदर है ना कि मुझे मन कर रहा है कि मैं कहीं और लगा लूं। और लेकिन इसको मुझे फिर वही सोचा कि चलो मैं लगा ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। ये अडेसिव हुक दिया हुआ है दो इसके साथ, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे शायद लगाना पड़ेगा। और काफ़ी मजबूत सा है, मुझे लगता है ये सबके घर में अच्छे से फिट हो जाएगा। मेरा तो थोड़ा सिंक एरिया छोटा है तो मुझे ज़रूरत थी इसकी। अगर नहीं भी ज़रूरत हो तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सिंक है ना, वॉश बेसिन है, तो उसके साइड में मेरी अलमारी है जो कि माइक्रोवेव वगैरह के लिए मैंने बनवाई हुई है। तो उसमें सनमाइका लगा हुआ है इसका, तो ये बहुत अच्छे से इस पर मतलब सेट हो जाएगा। और बाकी कोई जगह ऐसी है नहीं जहाँ पे मैं इसको लगाऊं। तो मैंने पहले हल्का सा गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया है और फिर सूखे कपड़ों से पोंछ दिया है। तो उससे क्या होगा ना कि ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद अगर लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपकेगा। तो चलिए मैं नाप लेती हूँ, और नाप करके ही लगाना सही रहता है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, वो कहते हैं ना किचन में आपका अगर सही ऑर्गेनाइज़र आ जाए तो आपका किचन छोटा हो या बड़ा हो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ मंगवा ही लूँगी। देख सकते हैं आप मेरा ऊपर कितने आलतू फालतू चीज़ें टंगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों को अब हटा के मैं इसी के ऊपर सेट करने वाली हूँ। पर आज तो शायद ही मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि बस सेट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा था। हम जब घूमने गए थे उससे पहले ही मैंने मंगवाया था, और इसकी मतलब मैंने ओपनिंग भी नहीं की थी, मतलब इसको अनबॉक्सिंग भी नहीं किया था। आज मैंने अनबॉक्स कर लिया, और उसके बाद इसको मैंने देख सकते हैं कि जो अडेसिव हुक है उसको मैंने चिपका दिया। और उसके बाद इसको बस फंसाना था उसके अंदर। तो थोड़ा टाइट सा था लेकिन फंस गया।
और मैंने थोड़ा ऊंचा ही रखा है कि पानी वानी अगर हो तो दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बदले आप चाहें तो इसके ऊपर कप वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे 2-4 कप अगर धोए हैं तो वो भी रख सकते हैं, अगर आपके पास और कोई चीज़ है रखने के लिए तो। मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है, तो अभी तो मैं बस जो नॉर्मल नीचे मेरा साबुनदानी और डिटॉल पड़ा हुआ था वो मैंने रख दिया। और कभी मैं पूरे किचन का जब आपको दिखाऊंगी ऑर्गेनाइजर तो उसमें आपको ये पूरा वीडियो शेयर करूंगी। तो देखिए जगह कितनी खाली हो गई और ये बिल्कुल इसके साथ ही चिपक गया। आज हमारे घर में एक घटना हो गई। बारिश इतनी हुई थी रात को कि ऊपर से ना ऊपरी हिस्सा जो है ना छत का, बालकनी के छत का, वो इतना बड़ा टुकड़ा नीचे गिर गया। और ऐसे गिरा जैसे कि ना हम वहाँ पे काम कर रहे थे और वो इसी टाइम पे वो गिर गया। और देखिए यहाँ पे ना घास बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं। घास जब भी बिछाती हूँ ना बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा गीला गीला हो जाता है। और देखिए जो टूट के गिरा है ना, पूरा मलबा उसका इधर है लेकिन बाकी बड़ा पार्ट जो था वो बाहर गिर गया। तो मतलब थैंक गॉड कि लगता है कि आज हम बच गए, बल्कि मैं नहीं थी, मेरे हस्बैंड बैठे थे वहाँ पे। और मतलब उनके सिर पे गिरा तो नहीं, वो 2 मिनट के लिए अंदर आए थे और उसी टाइम वो ऊपर से गिरा। तो इतना डरावना था ना। और वहाँ पे वो पौधे लगा रहे थे, तुलसी वगैरह सूख गई है तो दोबारा से तुलसी लगा रहे हैं, तो सब कुछ नीचे रखा ही था। और घास तो बिल्कुल ही गीली हो गई। अब मन कर रहा है कि बारिश में उसको मैं उठा के ही रख दूँ, मतलब रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज जो दही तड़का बनाया है ना वो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैंने इसके अंदर मूंगफली भी डाली थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन बस आप ऐसे देख लीजिए। आप लोग मेरे चाहे तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मैं इंस्टा पे भी डालती रहती हूँ, पिंकीज किचन के नाम से है वहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी किचन में आओ तो वो लगता है जैसे कि ना बर्तन जो है आपको बुलाते रहते हैं कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे आप सही से रख दो। तो मैं सुबह भी मेरा ये ड्यूटी होता है, दोपहर भी और शाम को भी। तो कभी कभी तो मेरी बेटी भी रख देती है, लेकिन कभी कभी मैं भी जैसे किचन में जाती हूँ। और मेरी तबीयत भी कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही है आजकल, तो मैं बहुत सुस्त हूँ, चलने में काफ़ी दिक्कत है मुझे। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बर्तन जो रखा है उसको सेट कर दूँ, और उसके बाद फिर आगे कुछ और भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो उसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये दूसरा आइटम है जो कि है मतलब ये रोटी स्टैंड है, जैसे चकला बेलन स्टैंड होता है ना, सॉरी रोटी स्टैंड कह रही हूँ, चकला बेलन स्टैंड। तो ये चकला बेलन स्टैंड देखिए मैंने खोल तो लिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि कई बार मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेती हूँ, मंगवाती भी हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इसके साथ भी कुछ इस तरीके के ऐसे टिप करने वाले ढक्कन जैसे हैं और अंदर कील है, तो लगवाना पड़ेगा। तो मेरे घर अभी आज ना, आज तो नहीं लेकिन एक दिन के बाद मिस्त्री आया था, और ये वीडियो 2-3 दिनों की है, तो सॉरी। दूसरी चीज़ जो मैं लगवाई हूँ वो है ये चकला बेलन स्टैंड, जिसको मैंने यहाँ दीवार पे लगवाया है। तो ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है चकला बेलन, इस पे रखा बेलन स्टैंड कुछ इस तरीके का है। ऊपर आएगा इसमें बेलन, ये देखिए मेरी बेटी ने रख दिया, और ये चकला यहाँ पे और भी चिमटा वगैरह भी लगा करके। ये है वेरी गुड, ये लड़की तो बड़ी होशियार है। तो यहाँ पे ऐसे करके ये रखा जाएगा, के पास लगाया। आज एक और काम हमने करवाया, वो काम है मैंने मिरर लगवाया है, मतलब के साइड में ना ऐसे करके मिरर लगा दिया है। तो ये अब मेरा बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया, जो अगर कुछ भी देखना हो, तैयार होना हो, तो बगल में मिरर आ गया। आप लोगों के साथ ये शेयर करना था, जो कि मैं मतलब जो जो चीज़ें लगवाई है वो। तो आज ये मिरर भी लगा, तो काफ़ी घर गंदा हो गया था, सफाई वफाई में काफ़ी टाइम चला गया। तो डेकोरेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं लगाऊं। तो लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, इतनी मतलब इससे आसानी हो जाएगी कुछ करने में। और सुबह जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे थे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज फिर से मिस्त्री आएगा और कुछ चीज़ें मुझे उससे बनवानी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लकड़ियाँ पड़ी हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये अलमारी का दरवाज़ा है, तो ये उसमें से ना कील निकाल रहे हैं, जो वो होता है ना फ्लिपी वाला। तो मैंने देखा, तो चलो मैंने कहा कि चलो एक काम हो रहा है। और उसके बाद फिर मिस्त्री आया, तो मिस्त्री ने एक रैक मैंने बनवाया है, छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के थे, तो मैंने सोचा चलो इसका ना
कुछ मैं ऐसे वॉल रैक टाइप का बनवा लूँ, जो कि मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। और मेरा ये वाईफाई नीचे टेबल पे पड़ा रहता है तो बहुत ही गंदा लगता है, तो मैंने ये बनवा लिया। वैसे ये मैं खुद से भी बना सकती थी, पर क्योंकि मैं आजकल थोड़ी ठीक नहीं, यहाँ पर ये जगह खाली हो गई है अब। और क्योंकि मैंने फिनिश नहीं किया है काम कुछ वजह से, तो अभी बस मैंने जस्ट इस पर रख दिया है। और जब इसको कलर वलर कर लूँगी तो शायद अच्छा लगेगा। अभी तो सब वायर वगैरह लटक रहे हैं, इसको भी ठीक करना है। तो मुझे लगता है इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग था वो हो गया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैंने ऊपर गणेश जी की एक मूर्ति रख दी है और यहाँ पे वाईफाई वाला बॉक्स।